Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 8 science chapter 13. Chapter 13 हम रीड कर रहे थे, इसका पार्ट थर्ड आज हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अंदर जो सुनने की जो रेंज होती है, सुनने की जो क्षमता होती है या रेंज होती है वो कितनी होती है. द साउंड वेव्स आर इमिटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. यानी कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स होता है या ऑब्जेक्ट होता है तो उससे क्या इमिट होती है, साउंड वेव्स निकलती है. साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे क्या होती है, उत्सर्जित होती है और किसमें ट्रांसमिट हो जाती है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है यानी संचरित हो जाती है. व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक अवर ईयर ड्रम दे प्रोड्यूस इन अवर ईयर्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. और जब ये वेव्स, ये जो साउंड वेव्स निकलती है, ये जब हमारे कान ईयर ड्रम्स पे स्ट्राइक करती है तो हमें हमारे ईयर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है हियरिंग का. यानी हमें कुछ सुनाई देता है, कुछ महसूस होता है. अवर ईयर्स आर सेंसिटिव टू बोथ द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. और हमारे जो ईयर्स होते हैं वो दोनों ही चीज़ों के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. कौन कौन, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जो होती है साउंड वेव की, दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं. सम साउंड्स अपीयर लाउड वेयर एज अदर अपीयर्स फेंट टू द ईयर. यानी कुछ साउंड्स जो होती है वो लाउड होती हैं यानी बहुत तेज़ होती है, जबकि कुछ साउंड कैसी होती है, फेंट यानी हल्की होती है हमारे कानों के लिए. यानी जब हमारे कानों में सेंसेशन होता है तो हमें कुछ साउंड्स तो कैसी लगती है, लाउड लगती है, और कुछ कैसी लगती है, हल्की लगती है. आवर ईयर इज नॉर्मली सेंसिटिव टू ओनली दोज वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. यानी हमारे ईयर्स नॉर्मली सेंसिटिव होते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के लिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती है उस तक के लिए हमारे ईयर्स क्या होते हैं, नॉर्मली सेंसिटिव होते हैं. यानी यहाँ से यहाँ तक की रेंज में हम सुन सकते हैं साउंड को. दिस फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज. और ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो ये रेंज दी है फ्रिक्वेंसी की, इसी को क्या बोला जाता है, ऑडिबल रेंज बोला जाता है, यानी सुनने योग्य रेंज है ये. द साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसीज अबाउट 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर. और ऐसे साउंड फ्रिक्वेंसीज जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की होती है या फिर 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, इनको हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स है वो नहीं सुन पाते हैं. बट दीज फ्रिक्वेंसी लिमिट्स वेरी विद द इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो इन द सेम पर्सन विद एज. और ये जो फ्रिक्वेंसी की जो लिमिट है, ये जो फ्रिक्वेंसी की लिमिट दी है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये वेरी कर सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है अलग अलग इंडिविजुअल के लिए या फिर सेम पर्सन के लिए. एज में डिफरेंस होने के कारण भी ये क्या हो सकती है, फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हो सकती है. यानी जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको कम सुनाई देने लग जाता है, यानी ये कम भी हो सकती है. द ईयर्स ऑफ ओल्डर पीपल्स आर जनरली लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रिक्वेंसीज. यानी कि जो ओल्डर पीपल्स होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके जो ईयर्स होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं. यानी जो हायर फ्रिक्वेंसीज होती है उनके लिए उनके ईयर्स क्या होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं. द ओल्डर द पर्सन the shorter is the range of frequencies. The upper limit of audible range of frequencies generally much higher in children than in the older people. यानी जो पर्सन ओल्ड होते हैं उनमें फ्रिक्वेंसीज की रेंज जो होती है वो शॉर्टर होती है. अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इज जनरली मच हायर इन चिल्ड्रन दैन इन द ऑल्डर पीपल. जबकि जो फ्रिक्वेंसीज की ऑडिबल रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की, वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है, मोर देन होती है किसकी तुलना में, ऑल्डर पीपल्स की तुलना में. एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज.
कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं उनको भी सुन सकता है। सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस और अल्ट्रासोनिक। और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड वेव्स होती है फ्रिक्वेंसीज की, इनको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस या अल्ट्रासोनिक वेव्स इनको बोला जाता है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बाय एनिमल्स, यानी ये एनिमल्स जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ किस तरह से करते हैं, क्या उपयोग होता है इनमें इसका। डॉग्स कैन हियर अप टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन की तुलना में जो डॉग्स होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको सुन सकते हैं। हु कैन हियर अप टू 20,000 हर्ट्ज, यानी जो ह्यूमन्स है वो केवल कहाँ तक की फ्रिक्वेंसीज की साउंड को हियर कर सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज, जबकि ह्यूमन की तुलना में जो डॉग्स है वो 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज की जो साउंड्स है उसको भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। डॉग्स कैन बी स्पेशली ट्रेन्ड टू रेस्पॉन्ड टू अ विसल विच प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, और जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, स्पेशली ट्रेंड किया जाता है किसके लिए? कि ऐसी विसल जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, ऐसी विसल को की साउंड को भी डॉग्स क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसके लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। दिस विसल कॉमनली कॉल्ड गैल्टन विसल, और इस टाइप की जो विसल होती है यानी सीटी जो होती है जिसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? गैल्टन विसल बोला जाता है। द साउंड ऑफ दिस विसल कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमंस, और इस विसल की जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, यानी ह्यूमंस को सुनाई नहीं देगी। केवल कौन सुन सकते हैं इसको? डॉग्स सुन सकते हैं। बैट प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 50 हर्ट्ज टू 80,000 हर्ट्ज, यानी जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज की साउंड? वाइब्रेशन 50 हर्ट्ज से लेके 80,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी रेंज के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है एक बैट। बैट्स हैव वेरी वीक आइज, बैट्स की जो आइज होती है बहुत ही वीक होती है यानी कमज़ोर होती है। व्हेन द बैट्स फ्लाई एट नाइट, जब चमगादड़ रात को उड़ती है, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है विच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमंस और द इंसेक्ट, जिनको हम नहीं सुन पाते, यानी ह्यूमंस और इंसेक्ट्स इनको नहीं सुन पाते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हम सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो केवल 20 हर्ट्ज तक की जो साउंड्स फ्रिक्वेंसी है उनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज तक से ज़्यादा की जो वाइब्रेशंस की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो बैट जो होती है वो 50 हर्ट्ज से लेके 80,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, और इनकी आइज बहुत वीक होती है, और ये जब रात को फ्लाई करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, जो ह्यूमंस और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं इनको नहीं सुनाई देते हैं। व्हेन दीज वाइब्रेशंस स्ट्राइक द इंसेक्ट दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, और जब ये वाइब्रेशंस किस पे स्ट्राइक करते हैं? इंसेक्ट पर पड़ते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं ऑन रिसीविंग द रिफ्लेक्ट साउंड, और रिफ्लेक्ट साउंड किसको प्राप्त होती है? उन चमगादड़ को प्राप्त होती है। द बैट कैन लोकेट द इंसेक्ट एंड ईट, और ये इसकी वजह से ये जो बैट्स है वो इंसेक्ट को क्या कर लेती है? लोकेट कर लेती है, यानी पहचान लेती है किस जगह पे है इंसेक्ट, और उसको खा जाती है। डॉल्फिन्स आर रिलेटेड टू द व्हेल फैमिली, यानी डॉल्फिन जो है वो किसकी फैमिली से बिलोंग करती है? व्हेल फिश जो होती है उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, यानी एक ही फैमिली की है ये। दे यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट देयर प्रे, और ये जो डॉल्फिन्स होती है ये भी किसका यूज़ करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करती है अपने शिकार का पता लगाने के लिए। प्रे मीन्स शिकार, ठीक है, तो ये शिकार को लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करती है। दी इन मच द सेम वे एज द बैट्स, जैसे कि बैट्स यूज़ करती है यानी चमगादड़े यूज़ करती है, उसी तरह से डॉल्फिन भी किसका यूज़ करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो हियरिंग रेंज है साउंड की वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी हम बोल सकते हैं। इससे कम 20 हर्ट्ज से जो कम
फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स होती है या 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की साउंड्स होती हैं उनको हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और जो डॉग्स होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज तक की साउंड की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसीलिए इनको ट्रेंड किया जाता है। इसके लिए स्पेशल टाइप की एक विसल होती है, गार्टन विसल, जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, तो इसकी साउंड को सुनने के लिए इनको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा बेट्स जो होती है वो भी 50 हर्ट्ज से लेके 80,000 हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है और इसकी सहायता से ही अपने शिकार को पकड़ती है, ठीक है। इसके अलावा डॉल्फिन भी क्या यूज़ करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखो, डू यू नो ultrasonic vibrations produce a sort of depression in the rats and cockroaches. Ultrasonic vibrations are used to drive out rats and cockroaches from house. यानी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक तरह से जो रेट्स और कॉकरोचेस हैं इनमें एक डिप्रेशन का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स का यूज़ करके कॉकरोचेस को जो चूहे और कॉकरोचेस हैं इनको हमारे घरों से हम भगा सकते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स का यूज़ करके। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड फॉर होमोगेनाइजिंग मिल्क, यानी मिल्क को होमोगेनाइज करने के लिए, यानी उसको मिक्स करने के लिए, एक रूप करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द मिल्क इज agitated with ultrasonic vibrations. These vibrations break down the larger particles of the fat present in milk to smaller particles. ये जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो मिल्क के अंदर फैट के जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग फ्लॉज इन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल्स, यानी कि मेटल्स से जो भी चीज़ें बनाई जाती है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ करके जो डिटेक्टिंग फ्लॉज, यानी कि जो मेटल्स के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उनमें क्या त्रुटि हुई है, क्या दोष आया है, उसको हम पता लगा सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेटेलिक कंपोनेंट्स। और जो मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनकी थिकनेस को भी फाइंड किया जा सकता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ करके। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग मशीन, डिश वॉशिंग मशीन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का। इन सच मशीन्स वाटर एंड डिटर्जेंट आर वाइब्रेटेड विद अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स। इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स लगे हुए रहते हैं जिसकी वजह से जो वाटर और डिटर्जेंट है वो दोनों क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं मशीन के अंदर। The vibrating detergent particles rub against the dirty utensils and thus clean them. और ये जो डिटर्जेंट पार्टिकल है वो रब होते हैं डर्टी यूटेंसिल्स के थ्रू और क्या करते हैं, उनको क्लीन करते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज फॉर इमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजिंग को प्राप्त करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ किया जाता है। यानी इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसकी इमेज प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इनफैक्ट दे आर इवन यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस इन मदर्स वोम। और इसके अलावा इसका यूज़ जो मदर का वोम यानी माता का जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो फीटस की ग्रोथ होती है, भ्रूण की जो वृद्धि होती है उसकी स्टडी करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन। यानी जो साउंड होती है, साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए। प्रोपेगेशन मीन्स इसके प्रसार के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड इन गैसेस के अंदर साउंड, When an object vibrates in air, it disturbs the air particles surrounding it, causing them to vibrate. यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में वाइब्रेट होता है तो ये किसको, एयर पार्टिकल्स को, इसके चारों ओर जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस वाइब्रेशन स्प्रेड्स आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन टू अदर एयर पार्टिकल्स। और दूसरे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं
अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये सारे ये जो वाइब्रेशन होते हैं सभी तक स्प्रेड हो जाते हैं, यानी सभी पार्टिकल्स तक पहुंच जाते हैं। एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल टूवर्ड्स द एयर पार्टिकल इट स्क्वीजेस दैम टुगेदर। और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो एयर पार्टिकल्स की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है और साथ में आ जाते हैं सारे पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स themselves आर नॉट कंप्रेस्ड बट द प्रेशर इन द एयर एट दैट प्लेस इंक्रीज बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर। यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये themselves यानी अपने आप कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि एयर का जो बट द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इंक्रीज, क्योंकि ये खुद कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, जबकि जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द एयर पार्टिकल्स नेक्स्ट टू इट इट गिव्स देम मोर स्पेस। यानी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रेवल करता है एयर पार्टिकल्स, तो वो दूसरे वाले को क्या कर देता है, दूसरे पार्टिकल को वेव प्रदान करता है। इट गिव्स अस देम मोर स्पेस, और इसके लिए उसको स्पेस मिल जाती है। दे स्प्रेड आउट एंड द प्रेशर एट दैट प्लेस डिक्रीजेस, और वो स्पेस मिलने पे स्प्रेड आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर, उस प्लेस का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द एयर पार्टिकल्स नियर बाई ऑल्सो मूव टू एंड फ्रो एंड दे इन टर्न कॉज अदर एयर पार्टिकल्स मूव फर्दर अवे टू स्क्वेज टुगेदर एंड देन स्प्रेड आउट। और वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो वाइब्रेट होने लग जाता है, और द एयर पार्टिकल्स नियर बाई ऑल्सो, और जिसकी वजह से जो आसपास के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये पास हो जाता है, जिसकी वजह से टू एंड फ्रो मोशन होता है यहाँ पे, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन होता है। दिस क्रिएट्स अल्टरनेट रीजन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर विच ट्रेवल थ्रू द एयर अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अल्टरनेट रीजन होते हैं जिसमें हाई और लो प्रेशर की वजह से जो एयर है वो ट्रेवल करती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में। व्हेन यू प्रेस अ पियानो की इट मेक्स अ हैमर स्ट्राइक अ स्ट्रिंग इनसाइड। यानी जब जो पियानो होता है उसको क्या किया जाता है, पियानो की जो की होती है उसको प्रेस किया जाता है, तो इसमें स्ट्राइक होता है अंदर की तरफ। दिस मेक्स द स्ट्रिंग वाइब्रेट, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। मैनी इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव स्ट्रिंग्स, यानी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रिंग नहीं होती है। अ विंड इंस्ट्रूमेंट लाइक अ रिकॉर्डर इज डिजाइन टू मेक द एयर इनसाइड वाइब्रेट व्हेन समबडी ब्लोज इनटू इट। जैसे कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम फूंक लगा के क्या करते हैं उनको, यानी मुंह की सहायता से उनको बजाते हैं, जैसे कि रिकॉर्डर होता है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब कोई भी ब्लो करता है, इसमें एयर ब्लो करता है तो अंदर की तरफ वाइब्रेशन होता है। आवर वॉइस वर्क्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट एंड अ विंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनकी तरह स्ट्रिंग की तरह काम करती है। यहाँ पे हमारी वॉइस, एयर फ्रॉम आवर वाइंड पाइप ट्रेवल्स थ्रू आवर वॉइस बॉक्स ऑन द वे आउट। उसी तरह से जो एयर हम अंदर लेते हैं तो वाइंड पाइप के थ्रू कहाँ पर ट्रेवल करती है, वॉइस बॉक्स तक जाती है। एयर वॉइस बॉक्स कंटेंट्स वोकल कॉर्ड्स, और हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है यानी हमारा लैरिंग्स जो होता है वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स लगे हुए रहते हैं। दीज टीनी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट्स व्हेन एयर ट्रेवल्स अक्रॉस देम। तो उन वोकल कॉर्ड्स से जब एयर गुजरती है तो वो वाइब्रेट होते हैं। दे मेक साउंड कम आउट ऑफ अवर माउथ, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, क्योंकि जो लैरिंग्स है या फिर जो वोकल कॉर्ड है, सॉरी वॉइस बॉक्स है, वहाँ पे वोकल कॉर्ड लगे हुए रहते हैं और वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं जैसे ही एयर अंदर जाती है, और इसकी वजह से हमारी साउंड बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।